Good morning, students. Today we will again discuss about various graphs. Last we have discussed about distance time graph. Today we will discuss about velocity time or speed time graphs. These are very important for the point of view of boards. So first graph is distance time graph for object at rest. तो देखो बेटा, कोई भी पर्सन है वो एक जगह रुका हुआ है, ठीक है, और उसके लिए हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो वो कैसा ग्राफ हमें शो होगा? हेयर इट इज़ डिस्टेंस, हेयर इट इज़ टाइम, ठीक है। तो देखो बेटा, चाहे पर्सन रुका हुआ है चाहे चला हुआ है, बट जो टाइम है वो तो हमेशा चलता रहता है, वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। तो अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर, आपसे ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर रुका हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो टाइम तो चलता जाएगा। सपोज ये जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, ये ए पॉइंट ओ से ए का डिस्टेंस वो 2 मीटर है। तो वो यहाँ पर रुका हुआ है, तो 1 सेकंड के बाद भी 2 मीटर होगा, 2 सेकंड के बाद भी 2 मीटर ही होगा, थर्ड के बाद भी 2, फोर्थ के बाद भी 2, और ये ग्राफ है ऐसे आ जाएगा, ठीक है। So when the slope is parallel to time axis, then this graph shows the object is at rest, its velocity and acceleration is 0, ठीक है। तो ना तो ये अपना मोशन कर रहा है, ना ही स्पीड गेन कर रहा है, ना ही एक्सेलरेशन कर रहा है। क्लियर है जी? तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है। आप इसको कहीं पे भी ऐसे, ये कोई भी आप स्लोप इसकी ड्रॉ कर सकते हो, बट इट शुड बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। और सेकंड हमारे पास ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। फॉर यूनिफॉर्म मोशन ये ग्राफ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिस्टेंस टाइम और इट विल बी स्लोप एट सम एंगल, ठीक है। ऐसे कोई भी ऐसे, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन, तब इसका मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जिसका ज़्यादा एंगल होगा टाइम एक्सिस के साथ, वो स्पीड ज़्यादा शो करेगा। अगर हमारे पास ये 4 ऑब्जेक्ट्स का मोशन इस ग्राफ में डिस्कस किया है, तो डी हैज़ मैक्सिमम स्पीड हेयर। क्लियर है? और हमने ये भी डिस्कस किया था, द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड, ठीक है। ये हमारे पास स्लोप जो है वो स्पीड देती है, और जिसकी स्लोप ज़्यादा है, जिसका स्लोप होता है जिसका एंगल ज़्यादा है, वो हमारे पास क्या देता है हमें? उसकी स्पीड वो सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर है? तो नेक्स्ट है फॉर, थर्ड है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके लिए भी हमने डिस्कस किया था। ये डिस्टेंस और ये टाइम, और इट विल बी लाइक दिस, ठीक है जी। और फोर्थ रिटार्डेशन के लिए इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। कुछ देर बाद ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होने लगता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसके लिए वो कुछ टाइम के बाद पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस होने लगता है। होता नहीं है, बट इट सीम्स टू बी, ठीक है। होएगा नहीं, कभी नहीं होएगा, ठीक है। पैरेलल नहीं होगा, डिस्टेंस एक्सिस की पैरेलल नहीं होगा। ओके जी। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये रिटार्डेशन, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कौन से ग्राफ्स, आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ द ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विच कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो जो हमारे पास नॉट पॉसिबल ग्राफ हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो जिनको हम पॉसिबली नहीं बना सकते हैं, वो कौन से होंगे? देखो बेटा, ये है हमारे पास डिस्टेंस और इधर है टाइम। देखो बेटा, अगर हम कोई ग्राफ ऐसे प्लॉट कर ले,
पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस। ठीक है, तो इस ग्राफ का मीनिंग क्या हो जाता है? इसका मीनिंग होता है, अगर सपोज ये ओरिजिन है, ये है उसका कुछ टाइम, सपोज 10 मीटर, डिस्टेंस कवर्ड इज़ 10 मीटर, और हम ज़ीरो से स्टार्ट होके 10 मीटर पर पहुंच गए, बट टाइम कोई कंज्यूम नहीं हुआ। अगर टाइम कंज्यूम होता तो यहाँ से हमने इसको थोड़ा टेढ़ा करना था ग्राफ को, बट हमने स्ट्रेट बनाया हुआ है। क्लियर है जी? और ऐसा कभी नहीं होता कि हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा। ठीक है, डिस्टेंस कवर करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम होता है। तो ऐसा जो ग्राफ है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, या इसको कहते हैं दिस ग्राफ शोइंग इनफाइनाइट स्पीड। जो स्पीड है वो इन्फिनिटी है, बहुत ज़्यादा तेज है, जैसे लाइट की स्पीड है। हालांकि लाइट की स्पीड के लिए भी ग्राफ सीधा नहीं बन सकता, ठीक है, बिकॉज इट टेक्स टाइम, इट टेक्स 1 सेकेंड इन कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 3 लाख किलोमीटर्स। तो ऐसे उसका ग्राफ भी स्ट्रेट नहीं आ सकता। ठीक है, अगर हम ग्राफ को स्ट्रेट बना सकते हैं, दैट बना रहे हैं, तो इसका मतलब है वी आर शोइंग इनफाइनाइट स्पीड। क्लियर है? और कैसा ग्राफ है जो पॉसिबल नहीं हो सकता, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। डिस्टेंस टाइम, अगर हमारा जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस पर वापस आ रहा है ऐसे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि पहले हमने टाइम ये ज़्यादा शो कर दिया, ये है 5 सेकेंड्स सपोज, और उसके बाद आप पीछे को जा रहे हो, मीन्स आप भूतकाल में जा रहे हो। ठीक है जी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, अभी तक तो पॉसिबल नहीं है। तो पास्ट में जाना भी पॉसिबल नहीं हो पाया है, इसलिए आप ग्राफ को पीछे नहीं मोड़ सकते, क्योंकि टाइम है वो हमेशा इंक्रीज होता जाता है, इट नेवर डिक्रीज। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो नीचे को भी नहीं आ सकता ऐसे। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर जी? तो ये थी हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और मैं इसके साथ ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी आपको बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट सेम बनेगा, यही रहेगा। ठीक है, और फॉर यूनिफॉर्म मोशन भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यही रहेगा। ऐसे ही एक्सेलेरेशन के लिए, रिटार्डेशन के लिए सेम ग्राफ रहेंगे। नॉट पॉसिबल ये रहेगा। हाँ, ये सेकेंड केस में जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो नीचे आ सकता है इन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, बट ऐसा नहीं है इसको टाइम एक्सिस में वापस मोड़ देना है। हाँ, इसको ऐसे प्लॉट कर सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, टाइम एक्सिस पर कभी कोई ग्राफ वापस नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसे ही कोई हम ऐसे डमवेल शेप बना दें, तो दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर कमिंग बैक टू टाइम एक्सिस। सर्कल बना दें, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल ग्राफ। ठीक है, सो दीज ग्राफ्स आर नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ्स। ठीक है, इसमें हमारे पास फिर से वही फर्स्ट केस फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। स्पीड टाइम ग्राफ में हम एक साइड स्पीड को सपोज करते हैं और सेकंड भी हैव टाइम एक्सिस। ठीक है, देखो बेटा, अब ये हमारे पास ओरिजिन है 0, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। यहाँ पर हर चीज़ हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पर कोई ग्राफ, रेस्ट के लिए कोई ग्राफ बनाना है, देन ऑब्वियसली इट्स स्पीड विल बी 0। इसकी कोई स्पीड नहीं आएगी, तभी ये रेस्ट पर होगा। नो एक्सेलरेशन, नो रिटार्डेशन, नो स्पीड, नो वेलोसिटी, कुछ नहीं होना चाहिए इसके पास। और वो इस ग्राफ में किस पॉइंट पर है? यहाँ ओरिजिन पर। ठीक है, तो ओरिजिन पर स्पीड 0 है, बट टाइम चलता जाता है, हमने पहले भी बताया। तो अगर मेरे को स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो इट विल बी ऑन द टाइम एक्सिस। ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे नहीं बना सकते, सिर्फ इसी टाइम एक्सिस पर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर ही स्पीड 0 है। इधर तो कुछ आपने स्पीड शो कर दी उसकी, ठीक है, कि इतनी स्पीड है उसकी। ठीक है, तो ये ग्राफ नहीं बनेगा, ये ग्राफ बनेगा ऑन द टाइम एक्सिस। इसको किसी और पेन से डार्क कर दो, या इसको और ऐसे आप 2-3 बार इसको, जिसको ओवरराइट कहते हैं, ऐसे आप ग्राफ को शो कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। सेकेंड इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। देखो बेटा, अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए फिर से
डिस्टेंस सॉरी स्पीड एंड टाइम। अब देखो बेटा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसमें स्पीड चेंज नहीं करती। ठीक है, कभी भी स्पीड को चेंज नहीं होना है। अगर स्पीड चेंज हो जाती है तो वो एक्सेलेरेशन होती है, और हमने डिस्कस किया था एक्सेलरेटेड मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो स्पीड और टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म मोशन, इट इज़ अगेन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मैं यहाँ दूसरे पेन से इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। दिस इज़ द स्पीड टाइम ग्राफ। देखो इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ओरिजिन है, सपोज यहाँ पर जो स्पीड है वो हम 5 मीटर पर सेकेंड लेके चल रहे हैं, तो उसकी स्पीड ना तो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो कांस्टेंट रह रही है, टाइम के साथ साथ ये चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब है स्पीड कांस्टेंट है, और ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्लियर है जी। तो फोर्थ हम ग्राफ, थर्ड को हम कंसिडर करते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कैन चेंज, आंसर है यस, इट कैन चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज आर विश। आप चाहे इंक्रीज करनी चाहते हो तो इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करना चाहते हो तो डिक्रीज कर सकते हैं। तो स्पीड टाइम, और इट विल बी लाइक दिस, स्पीड इंक्रीज करती जा रही है विद टाइम, इट विल कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस। दिस इज ऑल फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका फोर्थ ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो बेटा, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये ग्राफ कैसा होता है, स्पीड टाइम ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड टाइम, देखो बेटा, इफ आई एम सेइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो कल हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, स्पीड इंक्रीजेज इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक सेकंड में अगर स्पीड 2 है तो नेक्स्ट सेकंड में 4 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट सेकंड में 6 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट सेकंड में 8 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली जो ग्राफ आएगा इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, ये दीज ऑल आर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसे जो फिफ्थ वन है फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ्स again like this, you can plot it like this. Retardation is also there. ठीक है, सो दीज आर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास ग्राफ थे। अब हमने ये डिस्कस करना है अगेन, व्हाट डज स्लोप एंड एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। ठीक है, तो अगर हम स्लोप को देखें, देखो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, स्लोप, जब भी हमने स्लोप को देखना है कि व्हाट डज स्लोप रिप्रेजेंट्स, हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड करके देखते हैं किस चीज़ का फार्मूला बनता है। तो मैं यहाँ पर देखें, किसी भी ग्राफ का उठा ले तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है स्पीड अपॉन टाइम, और ये वेलोसिटी अपॉन टाइम किसका फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर हमें कोई पूछे व्हाट डज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, देन आवर आंसर विल बी एक्सेलरेशन। ये याद रखना, ही पेपर में पूछते हैं, आपको बार बार पूछते हैं, और इसके बेस पर हमारे आर्टिकल्स भी हैं बहुत सारे। ठीक है, और ऐसे अगर एरिया अंडर द ग्राफ आपसे पूछें तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, तो देखो बेटा पहले एरिया अंडर ग्राफ का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे लाइन ड्रॉ करो, दिस एरिया विल बी कॉल्ड एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई वाई एक्सिस। तो स्पीड इन टाइम किसका फार्मूला होता है, इट इज़ डिस्टेंस
तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं। जो स्लोप है स्पीड टाइम ग्राफ की वो देती है एक्सेलरेशन, एरिया हमें देता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है जी। और अगर हमारे पास कुछ ग्राफ ऐसे गिवन हो तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका मीनिंग होता है कि वो ओरिजिन से स्टार्ट किया, उसने रेस्ट से स्टार्ट किया, पहले उसने अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट किया, ठीक है, उसकी स्पीड कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ कर रही है विद टाइम, ठीक है, यहाँ पर पहुँच के उसकी स्पीड हो जाती है मैक्सिमम, मैक्सिमम जितनी भी उसने की थी, और उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट की, और यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन मींस ब्रेक भी ऐसे अप्लाई कर रहा है कि हर सेकंड में जो उसकी स्पीड है वो इक्वली डिक्रीज़ करती जा रही है, ठीक है, और ये इसको बोलेंगे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, या रिटार्डेशन। तो ऐसे हमारे पास जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्लस यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का होता है। थैंक यू।